गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेंसुरेशन की तीसरी क्लास में। कैसे हैं आप सभी मुझे बताइएगा। और जो स्टूडेंट जुड़ जाए कमेंट करके बताइए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या, ये भी बताइएगा। ये आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक गोदाम है जो 15 मीटर लंबा है। एक गोदाम है जो 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। उसके छत और तल के क्षेत्रफल का योग उसकी 4 दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, उस गोदाम का आयतन बताना था आपको, वॉल्यूम बताना था आपको उस गोदाम का। करिए। देखिए, इसका कह रहा है कि उसके छत और तल के क्षेत्रफल का योग उसकी 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 4 दीवारों के क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? 4 दीवारों के क्षेत्रफल के 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा मतलब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और ऊपर और नीचे का एरिया होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई और लंबाई गुणा में चौड़ाई। ऊपर और नीचे का एरिया ये होगा आपका। तो 2 ऑफ 15 इंटू 12 इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया 2 ऑफ एल प्लस बी। तो यहाँ पे 15 एंड 12 भी लिख देते हैं। 15 प्लस 12 इंटू हाइट। हाइट तो हमारे पास है नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा और h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 गुणा में 12 बटे में 15 और 12 27। 3 से 9 पे चला जाएगा, 3 से 4 पे चला जाएगा और 3 से 3 पे चला जाएगा, 3 से 5 पे चला जाएगा। 5 चौके 20, 20 बटे 3 ये आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, और इसकी लंबाई आ जाएगी 15 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी 12 मीटर। तो जो वॉल्यूम आएगा, जो वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा आपका 15 गुणा में 12 गुणा में 20 बटा 3। 15 गुणा में 12 गुणा में 20 बटा 3। 3 से ये कट जाएगा 4 पे, 15 चौके 60, 60 गुणा में 20। ये हो जाएगा आपका आंसर 1200, 1200। बनाइए, आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक बार भाई मुझे पता नहीं लग रहा कि क्लास लाइव है या नहीं है, मुझे पता नहीं लग रहा कि क्लास लाइव है या नहीं है। एक बार आप में से कोई स्टूडेंट कमेंट करके बता दे मुझे कि क्लास लाइव हो चुकी है या ना, आपके पास एक बार बता दीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, तब तक मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि सॉरी, कह रहा है ये जो एक सर्कल बना हुआ है आपका, ये जो एक सर्कल बना हुआ है आपका, ये वाला, और इसके अंदर ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, वर्ग बना हुआ है, और इस वर्ग की चारों भुजाओं के ऊपर बाहर ये सेमी सर्कल बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं आपके, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है आपको ये बताना था, और इसके अंदर आपको केवल एक ही बात दी गई है कि जो सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, इसकी जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे इसको, ये भी 2 हो जाएगा आपका, 2 और 2 4। तो मतलब सर्कल का डायमीटर 4, और जो अंदर आपका स्क्वायर बना हुआ है उसका डायगोनल भी 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डायगोनल होता है √2a, ये है 4 आपका, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4/√2, और ये आ जाएगा 2√2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2। इस a की वैल्यू आ जाएगी 2√2, ठीक है, स्क्वायर की। और देखिए अगर मैं आपको इस प्रकार के डायग्राम का एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो जो ये हमेशा स्क्वायर का जो एरिया होगा 2√2 इंटू 2√2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जो इस स्क्वायर का एरिया होगा वो ही इस शेडेड पोर्शन का एरिया होगा, जो स्क्वायर का एरिया होगा वो ही इस शेडेड पोर्शन का एरिया होगा आपका, ठीक है। जो स्क्वायर का एरिया होगा, अंदर बने हुए स्क्वायर का जो एरिया होगा वो ही उस शेडेड पोर्शन का एरिया होगा आपका।
इसके अलावा अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को निकालना चाहते हैं तो इस सर्कल का एरिया निकालिए और इस स्क्वायर का एरिया निकालिए। सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करिए तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। देखो वैसे तो आंसर आ चुका है, डायरेक्ट इस प्रकार के डायग्राम में स्क्वायर का एरिया निकाल दो, वही आंसर होता है। ठीक है, आप सर्कल का एरिया निकालेंगे। देखो मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होगा 2√2 का होल स्क्वायर, यानी 4 पाई माइनस 8। ये वाला आपका ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, 4 पाई माइनस 8। और अब ये चारों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, 2√2 है इसकी साइड, तो इसकी रेडियस होगी √2। इसकी रेडियस क्या होगी? √2। ये √2, ये भी √2। ठीक है, तो एक्चुअली में 2 सर्कल बनेंगे, तो 2 इंटू पाई इंटू √2 का होल स्क्वायर, इससे खत्म, 2 दूनी 4 पाई। तो 4 पाई में से ये माइनस होगा, 4 पाई में से ये एक्स्ट्रा एरिया माइनस होगा, 4 पाई माइनस 8 वाला ब्रैकेट ओपन होगा, ये तो हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का। आंसर फिर भी वही आ जाएगा आपका, कितना? 8। तो आंसर 8 ही आना है आपका। बनाइए, समझिए इसको।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन अ सेम सर्कल। एक ही वृत्त के अंदर बनाई गई समबाहु त्रिभुज और षटभुज की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हो गया आपका उसके अंदर बना हुआ हेक्सागन। अब आपको यहां पर ये समझने वाली बात है, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है ए और हेक्सागन की साइड है बी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो इसकी रेडियस होगी सर्कल की, और हेक्सागन के अकॉर्डिंग जो इसकी रेडियस होगी सर्कल की, वो दोनों बराबर होंगी। तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसकी रेडियस की बात करूं r, तो वो होगा a बाय रूट थ्री। a बाय रूट थ्री इक्विलेटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो सर्कल की रेडियस होगी वो होगी a बाय रूट थ्री। ठीक है। और हेक्सागन के अकॉर्डिंग जो इसकी रेडियस होगी वो उसकी साइड के ही बराबर होती है, वो होगी b। लेकिन इन दोनों रेडियस की जो लंबाई होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है। इन दोनों रेडियसेस की जो लंबाई होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, r। तो यहां पर a बाय रूट थ्री बराबर b हो जाएगा, b नीचे आ जाएगा, a बाय बी इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाय वन। रूट थ्री ऊपर चला गया, b नीचे आ गया आपका। ठीक है जी। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा है और जो हेक्सागन की भुजा है उनका अनुपात होगा रूट थ्री रेशो वन, रूट तीन अनुपात एक। बस एक बात ध्यान रखनी है इसको सॉल्व करते समय कि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी और हेक्सागन भी दोनों एक ही सर्कल के अंदर बने हुए हैं, तो उनके इक्विलेटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी और हेक्सागन के अकॉर्डिंग भी जो उसकी रेडियस होगी वो सेम होगी, बराबर होगी।
अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने, इसमें कह रहा है प्रत्येक 21 सेंटीमीटर व्यास और 1/3 सेंटीमीटर मोटाई वाले 60 चक्रों को एक के ऊपर एक रखकर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इसका आयतन मीटर क्यूब में क्या होगा अगर पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7। तो देखो भाई, यहां पे आपकी रेडियस तो हो जाएगी 21/2 क्योंकि डायमीटर 21 है, और हाइट जो होगी वो होगी 60 चक्कर 1/3 सेंटीमीटर वाले, तो ये कितना होगा 20। इसका एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, इसका आयतन आपको बताना था। ठीक है, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणा में पाई आर स्क्वायर 21/2 गुणा में पाई आर स्क्वायर एच 20 मीटर क्यूब में बताना है, तो हमें इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना होगा। जैसे हम यहीं पे ये सेंटीमीटर है तो इसको बाय में 100 करके बना लेते और इसको भी बाय 100 करके बना लेते, तो नीचे जो है इसके 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे। इसको भी मीटर में बनाया, इसको भी मीटर में बनाया, इसको भी मीटर में बनाया आपने। ठीक है, देखो 7 से ये 3 पे चला गया, 2 दूनी 4, 4 से ये 5 पे चला गया। एक बार आप इसको सॉल्व करो, 22 दिया 66 गुणा में 21 पंजे 105। ठीक है जी, अब 6 पंजे 30। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, ये कितना आ रहा है 6 पंजे 30 की 0 3 आ जाएगा 6, यहाँ पे 630 0 3 9 6, और नीचे 3 जीरो हैं, 3 जीरो ऊपर भी आएंगे माइनस के, 6 पॉइंट ये आएगा 6.93 इंटू 10⁻⁻³ जो नीचे रह जाएंगे। तो देखो 3 जीरो से तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और 3 जीरो ऊपर आके माइनस हो गई, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। बनाइए।
चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है और इसका वक्रीय पृष्ठफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। शंकु का आयतन क्या होगा? The height of the right circular cone is 35 centimeter and the area of its curved surface is 4 times the area of its base. What is the volume of the cone? शंकु का आयतन क्या होगा? ऊंचाई दे रखी है और कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का ये होता है पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जो पाई आर एल है वो 4 गुना है इसका। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। एल और आर की वैल्यू जो होगी वो 4:1 में आ जाएगी, आपकी 4:1 में आ जाएगी। इसको जैसे आप 4x मान लीजिए तो ये x हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर, तो 4 चौक 16x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर। तो हाइट बराबर आ जाएगा √15x। ठीक है, हाइट की वैल्यू आ जाएगी √15x। √15x की वैल्यू 35 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 35/√15 √15। ठीक है, अब आपको इसका वॉल्यूम बताना था। अब देखिए रेडियस तो x की वैल्यू है 35/√15 हो जाएगा। वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 गुणा में आर स्क्वायर, 35/√15 गुणा में 35/√15 गुणा में 35, 35। ठीक है जी। अब देखिए 7 से ये कट गया 5 पे। ठीक है, और ये बन गया आपका नीचे √15 ये 15 बन गया आपका। 5 से ही कट गया 3 पे, 3 तिया 9। अब 22 गुणा में 35 का स्क्वायर होगा 25 और 4 तिये 12, 1225 बटे में 3 तिया 9। इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करेंगे आप और 9 से डिवाइड करेंगे। करिए, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताइएगा कैलकुलेट करके। 26, 950 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 8, 9 निम्मे 81, 8, 9 निम्मे 81, 9 चौका 36। तो ये आ जाएगा 2.994। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
2.994 बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है 84 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक बेलन स्टील से बना है, इसका बाह्य और आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, बेलन में स्टील का आयतन क्या होगा। देखिए इसका बाह्य व्यास अगर 10 है तो जो कैपिटल आर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और जो स्मॉल आर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, स्टील बेलन में स्टील का आयतन आपको बताना था। देखिए जो होलो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 22/7 गुणा में 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16 गुणा में हाइट है 84। लेकिन एक गड़बड़ है, ये मीटर क्यूब में पूछा गया है और वो आपको ये सेंटीमीटर में है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसको निकाल लेते हैं फिर डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 9, 7 से ये तो आपका चला गया 12 पे, तो 22 गुणा में 9 गुणा में 12 बटे में, अब नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया तो क्यूब 3 बार 100 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इसको मीटर क्यूब बनाने के लिए 3 बार इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका, देखिए 12 दूनी 24 का 4, 2 12 दूनी 24 और 2 26 गुणा में 9, 9 चौक 36 का 6, 3 9 6 54, 3 57 का 7, 5 9 दूनी 18, 5 23, तो 2.376 ये आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। ये सेंटीमीटर में और मीटर में जो होता है इससे सिर्फ पॉइंट का फर्क पड़ता है, पॉइंट्स लगते हैं बस, बाकी कैलकुलेशन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप आराम से कैलकुलेट करके लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टार्टिंग में ही सेंटीमीटर को मीटर में बना के भी सॉल्व कर सकते हैं।
इसमें कह रहा है a right prism with trapezium base and parallel sides 8 centimeter and 14 centimeter, height is 12 centimeter, find the distance between two parallel lines if the volume is 1056. किसी प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी दो समानांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अगर आयतन 1056 सेंटीमीटर क्यूब है तो भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम है 1056, बेस एरिया 8 प्लस 14 अपॉन में 2 इंटू में 12 इंटू में हाइट। ये वैसे इसकी हाइट है, गलत जगह पे लिख दिया मैंने। इसकी हाइट तो निकालनी है और प्रिज्म की हाइट हमें दे रखी है। इसकी हाइट तो हमें निकालनी है और प्रिज्म की हाइट हमें दे रखी है, ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 1056 इज इक्वल्स टू 8 और 14 22, 22/2 मतलब 11 गुणा में h गुणा में 12, 11 से ये कट जाएगा 11 में 99 6, फिर 12 से कट जाएगा 12 8 96, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। हाइट कितनी आ जाएगी 8। बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए। इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म विच इज बेस्ड ऑन अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 132√3। किसी प्रिज्म का आधार एक नियमित षटभुज है और भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 132√3 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है तो आपको आयतन बताना था। करिए।
देखिए, तो भाई ऐसा है, निकालना है आपको वॉल्यूम। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब यहां पर बेस एरिया तो आपके पास है, बेस एरिया इसकी भुजा 2 है, 6 इंटू √3/4 इंटू 2 होल स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 ऑफ बेस एरिया, ये होगा। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 132√3 बराबर बेस पेरीमीटर 2 गुणा में 6 गुणा में हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया 6 इंटू √3/4 2 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये 4 पे कट जाएगा, 6 दूनी 12√3 इधर आएगा, 120√3 बराबर 12 गुणा में h, 12 से ये कट जाएगा 10 पे, 10√3 इज इक्वल्स टू h, ये आ गई 10√3। अब इसको सॉल्व करिए, 4 से ये खत्म हो गया, ये आ जाएगा 6√3 गुणा में 10√3, 6 गुणा में 10 60, 60 गुणा में 3 180, आंसर आ जाएगा आपका 180, बनाइए 180।
ये अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर एंड द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर. इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 448 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स हाइट इज. तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हम जान ही गए हैं, बेस एरिया इंटू हाइट आना है. हाइट इसके अंदर आपको निकालनी ही है. वॉल्यूम आपको दे रखा है 448, लो भाई यहां लिख देते हैं 448 बराबर बेस एरिया इंटू हाइट. ठीक है, हाइट आपको निकालनी है. अब बेस एरिया होना चाहिए आपके पास. ठीक है, बेस एरिया होना चाहिए, तो बेस एरिया है नहीं, हाइट आपको निकालनी है, वो हो नहीं सकती, वो तो उत्तर आएगा क्वेश्चन का. अब यहां पे ना आपको ये सोचना चाहिए कि इसने अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी है. अंतःवृत्त की त्रिज्या क्यों दे रखी है? अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्या काम? तो देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, हर एक ट्राइंगल के लिए एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप. अंतःवृत्त की त्रिज्या है 4 और एरिया है आपका, एरिया है नहीं, एरिया तो निकालना ही है, एरिया अपॉन में अर्ध परिमाप 28 अगर परिमाप है इसका तो 14 अर्ध परिमाप हो जाएगा, 14 चौके 56, तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 56. तो 448 इज इक्वल्स टू 56 इंटू हाइट. 56 से ये आपका 8 पे कट जाएगा, हाइट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8. बनाइए, ऊंचाई आ जाएगी आपकी 8. देखिए इसमें कह रहा है ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज डायमेंशंस 40 and 30 मीटर. ए रेक्टेंगुलर वेल इज डग आउट एट वन कॉर्नर ऑफ डायमेंशंस 10, 5 and 4 मीटर and the sand is evenly spread over the remaining plot. Find the increased height of the plot. एक 40 तथा 30 मीटर भुजा वाले किसी आयताकार खेत के किनारे 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा कुआं खोदा गया और इसमें से निकलने वाली मिट्टी को बचे हुए खेत में फैला दिया गया. खेत के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करें. ठीक है, देखिए ऐसा है कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वही इसमें इस्तेमाल होता है. वॉल्यूम क्या है? बेस एरिया इनटू हाइट. तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन में बेस एरिया. हाइट हो जाएगी आपकी वॉल्यूम अपॉन में बेस एरिया, ये आपकी हाइट हो जाएगी. ठीक है, अब देखो
ये आपका मैदान है 40 और 30 भुजा वाला। इसमें ये है 10, 5 और 4 गहराई वाला कुआं इसमें खोदा जाता है। इसमें से मिट्टी निकालते हैं और यहां पर इसमें बिछाते जाते हैं। इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर बिछाते जाते हैं मिट्टी को। तो जो मिट्टी का वॉल्यूम होगा वो होगा आपका 10 गुणा में 5 गुणा में 4, क्योंकि क्यूबॉइड बन रहा है। और जो बेस एरिया होगा वो होगा आपका 40 गुणा में 30 माइनस 10 गुणा में 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 200 बटे में, ये आ जाएगा आपका 1200 माइनस 50, ये आ जाएगा 1150। 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, 5 से 23, आंसर आ जाएगा 4 बटे 23, 4/23। और देखिए अब आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को।